सौप्रम नमस्कार। संस्कार सहगणित यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम BNMU मधेपुरा के स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में जानेंगे। इस यूनिवर्सिटी में 2014 से पहले पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का एग्ज़ाम ईयरली होता था, मतलब कोर्स ड्यूरेशन 2 साल का था, तो साल में एक बार परीक्षाएं आयोजित होती थी, यानी 2 साल में 2 बार। लेकिन 2014 से सेमेस्टर सिस्टम हो गया, जिसमें कि 2 वर्षों को 4 सेमेस्टर में विभाजित कर दिया गया। तो फर्स्ट सेमेस्टर का हम देखते हैं। पहले लगभग सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में भी सेम ही रहता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। अभी हम बता रहे हैं आपको PG मैथ्स का, बट और सब सब्जेक्ट का भी जो है ना लगभग सेम ही रहता है इसी पैटर्न में। तो चलिए देखते हैं। CBCS सिस्टम मतलब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये युवा सेमेस्टर सिस्टम। इसमें आपको एक सेमेस्टर में 2 तरह के एग्जामिनेशन होता है, एक आंतरिक इंटरनल एग्ज़ाम और एक बाह्य एक्सटर्नल एग्ज़ाम। इंटरनल एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में होती है, जिसे CIA भी बोलते हैं, कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट, सतत आंतरिक मूल्यांकन। और एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, जिसका सेंटर होता है, अलग से देना पड़ता है सेंटर पर जा कर के। इसको ESE एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। CIA में क्या सब रहता है वो देख लेते हैं। CIA टोटल 30 मार्क का रहता है, जिसमें आपको 2 मिड टर्म होगा, दोनों मिड टर्म 7.5 मार्क का होगा। उसके बाद असाइनमेंट क्विज के लिए 5 मार्क्स है, सेमिनार या वाइवा के लिए 5 मार्क्स है, और कंडक्ट और या अटेंडेंस के लिए 5 मार्क्स। तो इस प्रकार 30 मार्कों का संपूर्ण विवरण था। जितने पेपर होंगे आपको चारों सेमेस्टर में, सब में आंतरिक भी होगा और बाह्य पेपर भी होगा, मतलब सारे पेपर का CIA भी होगा और ESE भी होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में 5 पेपर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से 4 सब्जेक्ट पेपर होगा, मतलब मैथ रखे हैं तो मैथ होगा, फिजिक्स रखे हैं तो फिजिक्स होगा, और एक पेपर कंपलसरी होता है, वो सबको देना होता है, AECC 01। ये आपको 100 मार्क का होता है। AECC का भी इंटरनल भी होता है और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम भी होता है। ये 50 मार्क का CIA और 50 मार्क का ESE। इस 50 मार्क्स का विवरण है, 10 मार्क्स असाइनमेंट पर, 15 मार्क कोई योजना करने के लिए देंगे सर, और 25 मार्क का एग्ज़ाम होगा डिपार्टमेंट, और उसके बाद 50 नंबर का बाह्य एग्ज़ाम सेंटर पर। फर्स्ट मिड टर्म यानी CIA क्वेश्चन कैटेगरी, इसमें क्वेश्चन किस किस तरीके से रहता है वो देखते हैं। ग्रुप A में 5 क्वेश्चन रहता है, जो कि एक क्वेश्चन के लिए आधा मार्क्स, मतलब 2.5 मार्क्स हुए। ग्रुप B में 2 क्वेश्चन रहता है, कंटेनिंग 5 मार्क्स ईच। उसमें करने आपको केवल 1 हैं, तो 5 2.5 7.5 मार्क हो गया। सेम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंड मिड टर्म में भी होता है, और ये प्रक्रिया फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हमने बताई, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में भी ऐसा ही होता है। पासिंग क्राइटेरिया है, आंतरिक में आपको 45% आना चाहिए और बाह्य में 45%,
प्रमोटेड होंगे आप जब कम से कम 3 पेपर में पास होंगे, तब मतलब जस्ट पास 3 पेपर में, तब आप प्रमोट हो जाएंगे। ग्रेड क्राइटेरिया है कि आपको 45 से नीचे आएगा नंबर तो F मतलब फेल, 45 से 50 के बीच में ग्रेड बी, 51 से 60 के बीच में बी प्लस एवरेज, 61 से 70 के बीच में गुड, 71 से 80 के बीच में वेरी गुड ए प्लस, 81 से 90 के बीच में ए प्लस प्लस एक्सीलेंट, और 91 से 100 के बीच में ओ ग्रेड पॉइंट मतलब आउटस्टैंडिंग। अब बाह्य एग्जामिनेशन पैटर्न देखते हैं। इसमें ग्रुप ए में आपको 10 क्वेश्चन रहता है, वो चाहे ट्रू फॉल्स हो सकता है या शॉर्ट डिफिनेशन, 2 मार्क्स का सब रहेगा, तो 10 गुना 2 20 नंबर, सब करने आवश्यक है, कंपलसरी है। ग्रुप बी में 5 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 4 आपको करने हैं और 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स के रहेंगे, तो 20 मार्क्स हो गए। ग्रुप सी में 4 क्वेश्चन रहेंगे 10-10 मार्क्स के, लेकिन उसमें करने आपको 3 हैं, तो 30 मार्क्स ये हो गए, 20-20 40 30 70 मार्क के ये सी हो गए। इन शॉर्ट देख लें तो फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर सब्जेक्ट का, एक AECC 5 पेपर का हो गया एग्ज़ाम, जिसमें CIA भी देना है और ESE भी। सेकेंड सेमेस्टर में 5 पेपर सब्जेक्ट का और एक AEC। थर्ड सेमेस्टर में भी 5 पेपर सब्जेक्ट का, एक AEC। फोर्थ सेमेस्टर में 2 पेपर सब्जेक्ट का और एक GEC, यानी 5 6 11 6 17 3 20, टोटल 20 पेपर के एग्ज़ाम होंगे। लेकिन हमारा पासिंग क्राइटेरिया जो डिसाइड होगा वो मात्र 16 सब्जेक्ट पेपर के अकॉर्डिंग होगा। रिजल्ट जो होगा ना वो 1600 में आता है, तो 16 अपना विषय हो गया, 400 वो अनिवार्य विषय। ये सब सारी जानकारी इंट्रोडक्शन क्लास में डॉक्टर मनोज कुमार मनोरंजन सर ने बताई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।